ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिया है हम लोग को, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। कह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और कह रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का आधा है। तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना एंगल होगा। मान लेते हैं वेक्टर ए को मैं इधर दिखा रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए के परपेंडिकुलर है तो वो कुछ इधर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर है, तो बी वेक्टर किधर होगा। तो बी वेक्टर अगर मैं ट्रायंगल लॉ यूज करूं तो इसके हेड से जाएगा, तो वेक्टर बी हम लोग को इधर होगा, ऐसे इधर। ये होगा वेक्टर बी और ये दोनों का रिजल्टेंट, और इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब कह रहा है इसका लंबाई इसके लंबाई का आधा है, तो ये लंबाई होगा हम लोग को b/2, b/2। तो इस ट्रायंगल से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा। मान लो इस एंगल को कहते हैं हम लोग थीटा। ध्यान रखना है ये थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर जानते हैं और हाइपोटेनस जानते हैं, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर तो b/2, बेस तो b, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से थीटा आया हम लोग को 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। लेकिन क्या ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है? नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच एंगल बताने के लिए हम लोग वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल ये कहलाएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 में 30 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 150, तो 150 डिग्री हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ फिल करेंगे 150।